हाय एवरीवन। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम पढ़ क्या रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, फिर टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मतलब क्लासिफिकेशन भी देख ली उनकी, और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो भी देख लिया था हमने। तो आज क्या देखने वाले हम, उनकी जो रासायनिक या जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसको पढ़ने वाले हैं। रासायनिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, अगर कोई रिएक्टेंट साइड अल्किन लिया जाएगा, अगर उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट ऐड करेंगे तो उस वो रिएक्शन को कैसे दर्शाएगा उसको देखना है सबसे पहले। ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि ये जो अल्केन्स होते हैं ये क्या होते हैं, हाईली इनर्ट होते हैं। कैसे होते हैं? हाईली इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब क्या होता है, ये रिएक्शन में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो इनके बीच में बॉन्ड होता है अल्केन से बीच में, वो कैसे होता है, नॉन पोलर होता है। मतलब नॉन पोलर मतलब चार्ज सेपरेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक ही नहीं हो पाता है और ना कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट वहां पे जुड़ पाता है। इसके कारण जो अल्केन से वह कैसा कार्य करते हैं, इनर्ट जैसा शो करते हैं, क्योंकि वह बॉन्ड, उनका जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, अनपोलराइज होता है। जो अल्केन्स होते हैं ये इनर्ट्स होते हैं टूवर्ड्स, इसके टूवर्ड्स एसिड, बेस, या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या कोई रिड्यूसिंग एजेंट हो, ये कैसा कार्य करते हैं, इनर्ट्स की तरह कार्य करते हैं। लेकिन यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ये जो अल्केन्स होते हैं कैसी रिएक्शन शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। अभी आपको पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई ग्रुप कार्बन है, उसके साथ तीन ग्रुप, तीन सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़े हो, और उसके साथ और एक कोई एक्स टाइप का सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा हुआ, इसमें क्या होगा कि जो एक्स ग्रुप है इस कार्बन का, वो पहले निकल जाएगा बाहर, बाहर निकल जाएगा, और कैसा बचेगा यार, CH3 सपोज करो। ठीक है। और अभी क्या होगा, कोई वाई ग्रुप आएगा और इसकी जगह पे आ जाएगा, मतलब CH3Y। तो इसको ये बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब क्या हुआ कि जो पहले एक्स था, कोई भी ग्रुप हो, वो पहले बाहर निकला, बाहर जैसे निकला कि ये CH3 बचा, फिर वहां क्या होगा, किसी की जाने के बाद अगर कोई ग्रुप आता है उसकी जगह ले लेता है, तो उसको क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब अगर रिएक्टेंट साइड से कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप बाहर निकला है और उसकी जगह पे अगर कोई ग्रुप उसकी जगह ले लेता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। इसको भी बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्केन्स में क्या होता है कि कार्बन है, उसके पास 4 हाइड्रोजन हो सकते हैं मीथेन के पास, और इथेन के पास कितने हो सकते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, और एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो उसमें क्या होता है, अल्केन्स में कोई एक हाइड्रोजन एटम होता है कार्बन का, उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई दूसरा ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है। क्या बोला मैंने, कोई अल्केन से उसमें कोई कार्बन है, उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसमें से कोई एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और उसकी जगह पे कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसको हम डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि a reaction in which hydrogen of alkane is replaced by the other substitute is called as a substitution reaction of alkanes। कह सकते हैं हम इसको क्या, कि जो हाइड्रोजन है अल्केन्स का, वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है किसी अदर मोल किसी अदर एटम से, उसी को क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। ठीक है। तो हम अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने वाले अल्केन्स के लिए। तो सबसे पहले एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी हो सकती है, इसके लिए हेलोजिनेशन। और मैंने जैसे बोला कि जीनेशन, जीनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन। क्या होता है, एडिशन। जैसे हमने देखा था हाइड्रोजिनेशन, तो हाइड्रोजिनेशन में क्या होता था कि H2 की एडिशन होती थी। और यहाँ क्या करना है आपको, हेलोजिनेशन। मतलब हेलोजिनेशन में क्या होगा, X2 ग्रुप मतलब हेलोजन ग्रुप की एडिशन होगी, उसको क्या कहोगे, हेलोजिनेशन। ठीक है। हेलोजिनेशन का मतलब क्या हो, एडिशन ऑफ
X2 ग्रुप, इसको क्या कहा जाता है, हेलोजिनेशन। और X कौन हो सकता है यहाँ पे, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, XA हो सकता है। ठीक है, अगर X2 में अगर F2 की एडिशन हो रही है तो इसको क्या बोलोगे, फ्लोरिनेशन। वैसे ही अगर क्लोरीन की एडिशन हो रही है तो क्लोरिनेशन, और ब्रोमीन की एडिशन हो रही तो उसको ब्रोमिनेशन, और आयोडीन की एडिशन अगर हो रही होंगी रिएक्शन में तो उसको क्या बोला जाता है, आयोडीनेशन। ठीक है, तो इतना यूज कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले रिएक्शन में क्या होगा, अभी जब भी प्रिपरेशन होता था उसमें क्या होता है, कोई रिएक्टेंट होता था, उसमें रिएक्शन होने के बाद अपने को अल्केन्स मिलता था। अभी इस रिएक्शन में क्या करना है, जो रिएक्टेंट की साइड रह गए वो कौन रहेंगे, अल्केन्स रहेगा, और उसमें कोई ग्रुप आएंगे जो सब्स्टिट्यूट होंगे और वहां से कुछ अलग फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, हम उसकी रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्टेंट में किसको लेना पड़ेगा हमको, अभी अल्केन्स। क्यों, क्योंकि हम अल्केन्स की रिएक्शन देख रहे हैं। देखेंगे उसमें क्या बोलेंगे, रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। और इसमें देखना किसको है हमको, हेलोजिनेशन। तो सबसे पहले रिएक्टेंट साइड कौन आएगा, अल्केन्स आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें पहले इसको क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मीथेन बोलते हैं। और एडिशन किसकी करनी है हमको, कोई X2 ग्रुप की है। तो मैं सबसे पहले X2 के लिए क्या कर लेता हूँ, X2 ग्रुप कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि ये जो बॉन्ड है X2 है कैसा रहेगा, ऐसा। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि इस अल्केन्स का एक हाइड्रोजन कौन रिप्लेस करेगा, इस साइड का X रिप्लेस करेगा। क्या बोला, इस अल्केन का कोई हाइड्रोजन एटम है, किसके किसके द्वारा रिप्लेस किया जाएगा, इस किसी X के कारण रिप्लेस कर देंगे इसको, और इसको क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन। तो अभी क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से जो उसकी जगह कौन लेगा, X ग्रुप लेगा। कोई एक ग्रुप जुड़ गया, और यहाँ से क्या निकला है, हाइड्रोजन निकला है, किसके साथ निकला है, इस X के साथ निकला है। तो कैसा हो जाएगा, प्लस X ग्रुप। इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि इसका जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल के हिसाब से भी होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसका। ठीक है, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आप रिएक्शन देख लो। तो पहले स्टेप में क्या हो गया, इसका एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया इस X ग्रुप ने। अभी ये रिएक्शन क्या होती है, कंटिन्यू चलती रहती है, और इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कैटलिस्ट के तौर पे Hμ, मतलब लाइट दी जाती है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी हम लाइट या हीट देते हैं तब हमेशा जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है कैसी होती है, होमोलेटिकली बॉन्ड ऑफ ब्रेकिंग होती है, और जिसमें क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जब भी रिएक्शन दी हो आपको और Hμ मतलब हीट या लाइट दी हो, इसका मतलब जो मैकेनिज्म होगा रिएक्शन का कैसे जाएगा, वो फ्री रेडिकल्स बनेंगे वहां, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अपने को प्रोडक्ट में क्या मिला, हेलोमीथेन, और साथ में क्या मिला, हाइड्रोजन हाइलाइट। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये जो सब्स्टिट्यूट है, मतलब ये जो अपने को प्रोडक्ट मिला है, फिर से रिएक्ट होगा क्योंकि ये रिएक्शन चलती जाती है। अभी क्या लेंगे, अभी इसको स्टार्टिंग मानेंगे। अभी इसको कैसा होगा, ये सेकंड, इसमें इसी को लेना पड़ेगा, एक्स ग्रुप पे। फिर से हम X2 की एडिशन करेंगे, किसके प्रेजेंस में करनी है, लाइट के प्रेजेंस में। तो अभी क्या होगा, अभी एक्स ग्रुप में सब्स्टिट्यूट होगा। सब्स्टिट्यूट कौन होगा, हमेशा एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसकी जगह पे कौन उसकी जगह कौन लेगा, कोई एक्स ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इस एक्स को बाहर निकालो, सॉरी इस हाइड्रोजन को बाहर निकालो और उसकी जगह पे एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है। तो अभी क्या करोगे,
ये बाहर चला गया और इसी जगह पे कौन आएगा, हाइट एक्स ग्रुप को आ जाएगा, और जो पहला एक्स ग्रुप है वैसा कैसा रहेगा, ठीक है। और साथ में क्या मिल जाएगा अपने को, जो एक्स ग्रुप यहाँ का बचा था और यहाँ का हाइड्रोजन क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, एक्स एच, ठीक है, ठीक है। फिर इसका नाम क्या आएगा, पहले कितने हेलोजन सब्स्टिट्यूट थे, एक ही सब्स्टिट्यूट हेलोजन था, यहाँ दो हेलो ग्रुप है, इसके कारण इसको क्या बोला जाता है, डाई हेलो मीथेन, डाई हेलो मीथेन। मीथेन क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन है वहां पे, इसके कारण मीथेन। और साथ में फिर से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हाइड्रोजन हैलाइड। ये जो रिएक्शन है कब तक चलते जाएंगे, जब तक कि इस कार्बन के पूरे हाइड्रोजन ना निकल जाए, तब तक ये रिएक्शन चलती जाएंगी, जब तक हम लाइट देते जाएंगे एक एक हाइड्रोजन इसका सब्स्टिट्यूट होता जाएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, इसको स्टार्टिंग रिएक्टेंट लेंगे, फिर उसमें X2 की एडिशन करेंगे, इसके प्रेजेंस में होगा ये सब, लाइट के प्रेजेंस में होगा, फिर से यहाँ का एक हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसको लेते हैं स्टार्टिंग में, तो अभी क्या होगा, यहाँ से कोई एक्स ग्रुप है वो किसकी जगह ले लेगा, एक्स की जगह ले लेगा, तो कैसा होगा फिर यहाँ पे एच सी, इसकी जगह किसने ली, एक्स ग्रुप ने ले ली, और एक्स प्लस एक्स, तो इसको क्या बोलोगे आप, ट्राई हेलो मीथेन। तो इसका नाम क्या आएगा, ट्राई, क्योंकि तीन हेलोजन ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गए, इसके लिए ट्राई हेलो है, और मीथेन क्योंकि सिंगल कार्बन है। इसी प्रकार अभी क्या होगा अगली स्टेप में, फिर से इसको रिएक्टेंट लेंगे और यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और फिर कोई एक्स ग्रुप जुड़ जाएंगे। तो अभी क्या होगा, स्टार्टिंग में, अब मैं यही लिख देता हूँ, अभी स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहेगा, ये रहेगा, यहाँ से अभी सिर्फ आपको क्या हो जाएगा, X2 की एडिशन कर देंगे और अपने को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, C X X X X प्लस HCl, और उसको क्या बोलोगे, टेट्रा हेलो मीथेन। तो इस तरह इस रिएक्शन को दर्शाया जाता है। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पहले स्टेप में क्या करना है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा किससे, एक्स ग्रुप से, तो अपने को क्या मिलेगा, हेलोमीथेन मिलेगा। उसी प्रकार ये जो अभी क्या करेंगे, इसको चलते हुए जाना है, मतलब जब तक इसके हाइड्रोजन नहीं निकलेंगे रिएक्शन चलती जाएगी, क्योंकि लाइट देते जा रहे हैं इसके लिए रिएक्शन हो जाएंगी। तब क्या होंगे, फिर से इसको स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे, इसमें फिर X2 की एडिशन करनी है और लाइट देनी है, तो उसके बाद क्या होगा, फ्री रेडिकल बनता है और एक्स ग्रुप किसकी जगह ले लेगा, हाइड्रोजन की जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। फिर अभी इसको स्टार्टिंग मटेरियल कंसिडर करना है, फिर यहाँ से एक्स ग्रुप हाइड्रोजन की जगह ले लेगा और ट्राई हेलोमीथेन बनेगा। उसी प्रकार यहाँ का एक हाइड्रोजन बचा था, यहाँ से फिर कोई एक्स ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे और ये वाला फाइनल टेट्रा हेलोमीथेन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अभी आपको क्या देखना है, इसमें मैकेनिज्म करनी कि ये जो बॉन्ड है कैसे ब्रेक होता है, इसको देखा जाता है। तो इसका जो मैकेनिज्म है कैसा होता है, बाय फ्री रेडिकल होता है। कैसा होता है, फ्री रेडिकल। इस मैकेनिज्म में भी 3 स्टेप्स को देखा जा सकता है कि सबसे पहले क्या होता है, इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है कि ये जो X2 ग्रुप है वो कैसा होता है, लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होता है कि कोई X रेडिकल बनता है और X रेडिकल बनता है। फिर सेकेंड में क्या होता है, प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन में क्या होता है, जो ये मीथेन है, मीथेन का कोई हाइड्रोजन ग्रुप बाहर निकलता है। क्या होता है, कोई मीथेन का हाइड्रोजन ग्रुप बाहर होता है। और आखिरी में क्या होता है, टर्मिनेशन बोला जाता है। तो जो टर्मिनेशन होता है उसमें क्या होता है, जब भी रिएक्टेंट साइड से जो एक्स ग्रुप है वो कैसे होता है, बाहर निकल जाता है एक्स ग्रुप, जिसके कारण जो इसका जो मास है उसका क्या हो जाता है, कमी आ जाती है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, कंजप्शन ऑफ मास बोलते हैं, जिसके कारण जो टर्मिनेशन रिएक्शन प्रोसीड होती है, किसके कारण होता है, कंजप्शन के कारण होती है।
तो हम अभी देखेंगे इसका जो मैकेनिज्म है कैसे होता है, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, फिर टर्मिनेशन। तो आइए देखते हैं। तो अभी हमको क्या देखना है, इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले मैकेनिज्म किसका, हेलोजिनेशन का, बाय होमोलिटिक क्लीवेज। और जब भी होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो जो इंटरमीडिएट बनता है उसको क्या बोला जाता है, फ्री रेडिकल बोला जाता है। क्या मिलेगा आपको, फ्री रेडिकल। ठीक है, मतलब उसके पास ओड इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास। तो सबसे पहले क्या होगा, पहली स्टेप क्या है इसमें, इनिशिएशन। क्या बोलते हैं इसको हम, इनिशिएशन। तो सबसे पहले इनिशिएशन में क्या होता है, कोई बॉन्ड ब्रेक होता है। किसके प्रेजेंट में बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तो लाइट होगी या तो फिर हीट होगी, जिससे कि कोई बॉन्ड ब्रेक होगा। कैसे, होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक होगा और अपने को फ्री रेडिकल मिलेगा। तो इनिशिएशन में क्या होगा, कोई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बॉन्ड किसका ब्रेक होगा, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड किसका ब्रेक होगा सबसे पहले, वो देखना है आपको। सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो सी एल सी एल है, मतलब जो एक्स और एक्स का जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है एज कम्पेयर टू सी एच और सी सी बॉन्ड के कारण। तो सबसे पहले क्या होता है, ये बॉन्ड बहुत वीक होने के कारण इसको थोड़ी एनर्जी भी दे दी, कम मात्रा में एनर्जी देने से भी ये जो बॉन्ड होता है वो आसानी से ब्रेक होता है, आसानी से ब्रेक हो जाता है। इसी के कारण इसमें क्या होता है, सबसे पहले सी एल बॉन्ड ब्रेक होता है और अपने को उससे क्या मिलता है, क्लोरीन रेडिकल मिलता है अपने को। क्या होगा अभी सबसे पहले इसमें कि क्लोरीन, क्लोरीन में क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में होमोलिटिक क्लीवेज होगा। और क्या मिलेगा अपने को, फ्री रेडिकल। क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्ड है कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपना वापस ले लेता है और एक क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है। तो अभी क्या बनता है फिर यहाँ, Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल। ठीक है, इसको ऐसा लिखा जाता है। इसको क्या बोलेंगे फिर, क्लोरीन रेडिकल। ये क्या हो गई अभी इसकी, ये क्या हो गई अभी इसकी इनिशिएशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड का ब्रेकिंग होती है। तो अभी सेकेंड स्टेप क्या होगी, प्रोपेगेशन। अभी जो प्रोपेगेशन स्टेप है उसमें क्या होगा, जो ये क्लोरीन रेडिकल है किसके साथ रिएक्शन दर्शाएगा, अभी किसके साथ रिएक्शन करेगा, जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है अपना अल्केन्स का, जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल से अल्केन का, उसके साथ रिएक्शन को दर्शाएगा। ठीक है, और अभी क्या करना है, इसमें जो क्लोरीन रेडिकल है उसको लेना है यहाँ इस साइड पे। तो अभी क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा, होमोलिटिकली। और होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक होने से हमको फ्री रेडिकल ऑब्टेन होता है। तो क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन रेडिकल और CH3 रेडिकल अपने को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे जो हाइड्रोजन है ये कैसा बनेगा, अभी रेडिकल बन जाएगा। तो ये जो रेडिकल है और ये जो क्लोरीन रेडिकल है क्या करते हैं, आपस में आके बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्रोपेगेशन में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसके कारण क्या बनता है, हाइड्रोजन रेडिकल और CH3 रेडिकल। और जो हाइड्रोजन रेडिकल है ये किसके साथ बॉन्ड बनाता है, यह क्लोरीन रेडिकल्स के साथ। तो यहाँ क्या मिलता है अपने को, CH3 रेडिकल और साथ में HCl मिलता है। ठीक है, क्या मिला, CH3 रेडिकल। तो अभी आगे क्या होगा, जो इस CH3 रेडिकल है फिर से इस Cl2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन शो करेगा। तो कैसा होगा अभी इसमें, ये CH3 ये रेडिकल प्लस
अभी यहाँ क्या होगा फिर से Cl Cl, इसके बीच में बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, होमोलिटिकली, जिसके कारण यहाँ क्या मिलेगा अपने को, क्लोरीन रेडिकल। तो अभी इस रिएक्शन में क्या होगा, जो ये जो क्लोरीन रेडिकल है, सॉरी, ये जो मीथेन रेडिकल है इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और अपने को अभी फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3, यह Cl, वो साथ में Cl रेडिकल, ये जो Cl रेडिकल है बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम इनिशिएशन प्रोपगेशन से इसको हम अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है ये बना सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया, इसको ऐसा बनाए। अभी क्या होगा, पहली स्टेप हो गई यहाँ तक कि CH3Cl। अभी सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इस CH3Cl से कोई हेलोजन ग्रुप आएगा फिर से, और हाइड्रोजन को बाहर निकाल के खुद सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अभी वो देखना है। उससे पहले मैं आपको टर्मिनेशन बता देता हूँ। टर्मिनेशन क्या होता है, अभी आखिरी स्टेप क्या हो गई, टर्मिनेशन। जो ये जो टर्मिनेशन रिएक्शन है उसमें क्या होता है, जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होता है, जैसे ब्रेक होने के कारण कुछ टाइम, कुछ समय के लिए रिएक्शन कैसे हो जाती है, रुक जाती है। जैसे यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ, रिएक्शन रुक गई, क्योंकि डायरेक्ट सडनली रिएक्शन नहीं चालू होती। इसके कारण क्या हुआ, टाइम रुकने के कारण इसका जो रेट है कम हो गया, और रेट कम होने के कारण जो उसका जो कंजप्शन है रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट की जो मास है या वो क्या हो गया, कम हो गया, मास की संख्या कम हो गई इस रिएक्टेंट की। उसके कारण तब क्या होता है, टर्मिनेशन रिएक्शन होती है। तो टर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ, याद है वो कैसे, ये क्लोरीन रेडिकल फ्री है, उसी तरह यहाँ CH3 रेडिकल फ्री बना था। टर्मिनेशन स्टेप आसानी से समझे, जो फ्री रेडिकल बन के फ्री घूमते रहते हैं ना, वो उनके बीच में क्या हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है। तो सबसे पहले आप बताओ मुझे, इस पूरी रिएक्शन में आपको कौन से रेडिकल मिले, कौन मिले आपको रेडिकल, एक क्लोरीन रेडिकल मिला, ठीक है, वो साथ में क्या मिला था हमको, हाइड्रोजन रेडिकल मिला, ठीक है, और साथ में क्या प्राप्त हुआ अपने को, CH3 रेडिकल। मतलब इस रिएक्शन में 3 रेडिकल मिले अपने को, क्या हुआ, 3 रेडिकल्स, कौन से, क्लोरीन रेडिकल, हाइड्रोजन रेडिकल, और साथ में CH3 रेडिकल मिला है। तो अभी क्या होगा, ये सब मिलके बॉन्ड का निर्माण करते हैं। जैसे कि मेरे को क्या मिला, टर्मिनेशन में क्या होगा कि मेरे पास अगर कोई हाइड्रोजन रेडिकल है, क्लोरीन रेडिकल है, और साथ में क्या है, CH3 रेडिकल, इतने टाइप्स के रेडिकल प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे, ये सब आपस में बॉन्ड बनाएंगे। जैसे कि मैं देख रहा हूँ, हाइड्रोजन क्या करेगा, Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बनता है, HCl। वो तो बनता ही, वो HCl तो अभी बनेगा नहीं, क्योंकि वो रिएक्शन में ही बन जाता है। तो क्या बनता है, अभी एक और Cl का बॉन्ड नहीं बनता है। लेकिन हम क्या बना सकते हैं कि CH3 और क्लोरीन का बॉन्ड बना सकते हैं, जो यहाँ बन चुका है वो भी नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, अभी मैं इसका बना सकता हूँ CH3, और एक और CH3 मॉलिक्यूल्स को लूंगा, तो CH3 बन सकता है। उसी प्रकार मैं क्या बना सकता हूँ, एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता हूँ। कैसे बनेगा वो, क्लोरीन क्लोरीन, कि ये CH3 इसके साथ बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ, तो क्या बनेगा, CH3Cl। और क्या बन सकता है, ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, HCl। तो इसको ही बोला जाता है टर्मिनेशन, कि जो रिएक्शन है जैसे ब्रेकिंग होती है, रिएक्शन रुकने के कारण क्या होता है, जो रिएक्टर उसका कंजप्शन होता है और वो रुक ही जाता है, और बाद में ये क्या करते हैं, जो भी फ्री रेडिकल बचे होते हैं उनके साथ क्या कार्य करते हैं, बॉन्ड बनाना का कार्य करते हैं। इसको बोला जाता है टर्मिनेशन। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रद्द कर देता हूँ, कि जो CH4 है इसने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, तो क्या मिला था अपने को, CH3Cl। ठीक है, तो आगे कैसा हो जाएगा फिर, अभी अपने को रिएक्टेंट क्या है, ये जो प्रोडक्ट है इसमें क्या होगा, हर हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। तो अभी हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, CH3 है, साथ में और एक कोई क्लोरीन रेडिकल ले लेंगे, और वहां से हमेशा अभी एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, CH2Cl, साथ में बनेगा HCl। इसी प्रकार अगले स्टेप में क्या होगा, इसको लेंगे हम रिएक्टेंट साइड पे। अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, ये रेडिकल है आपका, ये क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे,
तो क्या बचेगा यहाँ, ठीक है। अब इसी प्रकार फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ये रिएक्टेंट से हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। ये रेडिकल क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, क्या बनेगा फिर, ठीक है। ये होती है आपकी हेलोजिनेशन रिएक्शन। पहले स्टेप में ये होगा, फिर सेकेंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप में फिर क्लोरीन जाएगा, एक हाइड्रोजन निकाल लेगा, फिर फोर्थ स्टेप में क्लोरीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा। आई होप आपको मैकेनिज्म समझ में आऊगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्लोरो मीथेन, इसको क्या बोलते हैं, डाइक्लोरो मीथेन, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, या इसी को क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरो मीथेन, क्योंकि एक ही कार्बन है। तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्राक्लोरो क्लोरोमीथेन। और इसको हम नॉन पोलर सॉल्वेंट के तौर पे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये मैकेनिज्म समझ गया हो। अभी इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH3 मतलब इथेन मॉलिक्यूल्स को लिया हमने। तो अभी इसमें क्या करना है, आपको हीट प्रोवाइड करना है, और साथ में कोई Cl2 मॉलिक्यूल्स लिया। तो अभी इसमें क्या होगा, दो कार्बन है, किसी भी एक कार्बन से आपको हाइड्रोजन को बाहर करना है और उसकी जगह पे सिर्फ क्लोरीन को ऐड करना है। तो कैसा हो जाएगा, ये CH3 पहला वैसा वैसा, और मैं इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूंगा। तो आपको बस यही ध्यान में रखना है कि सब्स्टिट्यूशन में एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा, और बाय प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन बाहर निकला था और इस साइड का अगर कोई क्लोरीन है उसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या इसको क्या बोलोगे, क्लोरो इथेन, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार इस रिएक्शन को कर सकते हैं। तो अभी आप हमको क्या देखना है, रेट के बारे में चेक करना है कि ये जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है उसका रेट इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये देखना है सबसे पहले। अगर मैंने बोला, अगर एक्स में अगर हमने चेंज कर दिया कि एक्स की जगह पे अगर हमने फ्लोरीन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, या ब्रोमीन ले लिया, या आयोडीन लिया, तो दोनों में कंपेयर करना है। अगर मैंने क्या किया, या Cl2 ले लिया और साथ में अगर मैंने F2 भी ले लिया, और अगर मैंने एडिशन Br2 की ले ली, और एडिशन किसी कर रहा हूँ मैं, सब्स्टिट्यूशन किसी कर रहा हूँ, F2 की कर रहा हूँ, Cl2 कर रहा हूँ, Br2 की कर रहा हूँ, और I2 को कर रहा हूँ। तो आपको क्या रेट का मतलब क्या होता है, कौन सी रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्टर प्रोडक्ट बनाएगी, ये देखना होता है। तो इन चारों में से सबसे पहले प्रोडक्ट कौन सी रिएक्शन करेगी वो देखना होता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, रेट ऑफ दैट रिएक्शन। इसमें क्या देखना है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्केन्स, मतलब रेट किसका, अल्केन्स का, किसके साथ, हेलोजिनेशन देखना है। उसमें क्या होता है कि जो फ्लोरीन है उसका रेट सबसे ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन का रेट सबसे ज्यादा होता है, फिर ब्रोमीन का रेट सबसे ज्यादा होता है, फिर आयोडीन का रेट सबसे ज्यादा होता है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ हेलोजिनेशन। तो रेट ऑफ हेलोजिनेशन किसका रहेगा, कि कंपेयर करने का बोला, दो रिएक्शन दी और तुमको कंपेयर करना है, तो हमेशा ध्यान में रखना जिस साइड पे अगर फ्लोरीन सब्स्टिट्यूट होगा उसका रेट हमेशा ज्यादा रहेगा, और रिएक्शन बहुत ही जल्दी आसानी से प्रोडक्ट दे देगी। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप फ्लोरीन है उसकी रिएक्शन ज्यादा जल्दी होगी एज कम्पेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन की रिएक्शन फास्टर मूव होगी एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, और ब्रोमीन की रिएक्शन फास्ट मूव होगी एज कम्पेयर टू आयोडीन। आई होप आपको समझा, ठीक है। अभी हमने क्या किया, एक्स को कंसिडर करके देख लिया रेट ऑफ रिएक्शन को। अभी किसको रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए देखना है, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कैसा रहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, हेलोजिनेशन का फास्ट हो जाएगा। तब क्या चेक करना पड़ता है, यहाँ क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। तो इसमें रेट चेक करने के लिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल चेक करना पड़ता है।
किसकी चेक करना पड़ता है? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल चेक करना पड़ता है। और फ्री रेडिकल कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। वह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने के कारण अगर उसके साथ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, या ऐसे भी कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन अगर उस रेडिकल के साथ जुड़े रहेंगे तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसके लिए फास्ट रहेगा? अल्केन्स के लिए हेलोजिनेशन करने के लिए। ये ध्यान में रखना, अगर रेडिकल के साथ हाइड्रोजन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है उसका रेट फास्टर रहेगा एज कंपेयर टू जहां लेस हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। जैसे कि हम बोल सकते हैं ये CH3 रेडिकल है, तो इसके नेबर में कितने हाइड्रोजन है? 9 हाइड्रोजन है। जिसके लिए क्या कर रहे हैं? इसको ज्यादा स्टेबल कर रहे हैं, और स्टेबल करने के कारण जो रिएक्शन है जल्दी फास्ट होगी, मतलब हाइड्रोजन जल्दी वहां से बाहर निकलेगा और क्लोरीन उसकी जगह पे जल्दी आ जाएगा, ऐसा बोल सकते। फिर यहाँ क्या होगा? यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, ठीक है, तो इसका रेट इससे थोड़ा कम रहेगा रिएक्शन के लिए। और इसका तो बहुत ही कम रहेगा। रेट ऑफ रिप्लेसमेंट, रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए जो रेट रहेगा किसके लिए ज्यादा रहेगा? इसके लिए ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा इसके कंपेयर में, ठीक है। और इसका जो रेडिकल है इसके ज्यादा, इससे ज्यादा स्टेबल होगा, इसके कारण जो रेट होता है इसके लिए ज्यादा रहेगा, फिर इसके लिए ज्यादा रहेगा, फिर इसके लिए ज्यादा रहेगा। इसमें क्या होता है? हमेशा रेट को चेक करने के लिए स्टेबिलिटी चेक की जाती है। किसकी स्टेबिलिटी? इस रिएक्टेंट साइड के रेडिकल्स की। आई होप आपको समझ गया हो। तो रेट ऑफ हेलोजिनेशन आप दो प्रकार से बोल सकते हैं। अगर X2 ग्रुप है उसको देख के भी बता सकते हैं, और रेडिकल कैसा बनेगा स्टेबल उसको देख के भी हम रेट को बता सकते हैं। आपको ये, आई होप आपको ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आई होगी। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है कि किसी कार्बन या हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है। किसके प्रेजेंस में जलाया जाता है? एटमॉस्फेयर में जलाया जाता है। और एटमॉस्फेयर में क्या होती है? एयर होती है, और साथ में क्या होता है? O2 गैस होती है। उसके कारण उनका क्या होता है? बर्निंग होता है। तो उसको क्या बोला जाता है? कंबशन ऑफ रिएक्शन। तो कंबशन में क्या होता है? जब भी हाइड्रोकार्बन या कार्बन को जलाते हैं, एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट होती है साथ में डाइऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट होने के कारण वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में H2O। और जलाने के कारण क्या होता है? वहां से ऊष्मा निकलती है, उसको बोलते हैं हीट निकलती है। क्या निकलती है? साथ में हीट भी निकलती है। सबसे पहले तो हम कंबशन की बेसिक्स रिएक्शन देखने वाले हैं। ये रिएक्शन कैसे लिखी जाती है? सबसे पहले क्या होता है? हम क्या करेंगे? सबसे पहले कार्बन को जलाएंगे इसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में। कैसे होगी फिर वो? कार्बन को जलाना है आपको, और कार्बन कैसा रहेगा? सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। और किसको जलाना है? उसको O2 फॉर्म में। और O2 किस फॉर्म में होगी? गैस के फॉर्म में होगी। और क्या मिलेगा अपने को? कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी गैस होती है, और साथ में हीट प्राप्त होती है। क्या बोलते हैं? हीट। तो क्या होता है? जब भी हम कार्बन को जलाते हैं एटमॉस्फेयर में, उसके कारण क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने के कारण जो एटमॉस्फेयर होता है कैसे गर्म होने लग जाता है। इसके कारण क्या होता है? टेम्परेचर मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लग जाती है। कब? जब कार्बन को जलाते हैं। और साथ में क्या मिलता है अपने को? हीट मिलता है। मतलब हीट का यूज, कंबशन के कारण क्या होता है? हीट प्राप्ति होती है। इसके लिए जो हाइड्रोकार्बन्स और जो कार्बन है वो कैसे यूज किए जाते हैं? फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है। मतलब एनर्जी देने का कार्य करते हैं। कौन? हाइड्रोकार्बन्स। क्यों? क्योंकि उनको जलाने से अपने को हीट प्राप्त होती है, और ये फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं? हाइड्रोकार्बन्स को जला के देखेंगे। इसके पहले ये ध्यान में रखना कि जब कार्बन या हाइड्रोकार्बन्स को जलाते हो, एक्सेस प्रेजेंस में ऑक्सीजन, मतलब एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होने के कारण जो कार्बन या हाइड्रोकार्बन होते हो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? बर्निंग हो जाते हैं, पूरे
कंप्लीटली बर्निंग या कंबशन होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या बोलोगे इसको, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और जब भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड और वहां से हीट प्राप्त होगी, इसको क्या बोलते हैं हम, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी होता है, उसको भी देखेंगे। अभी सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, उससे क्या प्राप्त होता है देखना है। हम क्या करेंगे, मीथेन को जलाएंगे O2 गैस के फॉर्म में, तो अपने को क्या मिलेगा, सिंगल कार्बन था, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड मिलता था। लेकिन मीथेन में क्या होता है, हाइड्रोजन की प्रेजेंट होती है, इसके कारण वो H2O भी प्रदान होता है। तो कैसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में प्लस H2O कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में, और साथ में उसके साथ क्या मिलती है, ऊष्मा, या इसी को हम बोलते हैं हीट। ठीक है, अगर सिंगल कार्बन को जलाएंगे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, लेकिन जैसे ही हाइड्रोकार्बन को जलाओगे उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी और साथ में H2O लिक्विड भी मिलता है और साथ में हीट प्राप्त होती है। इसकी एक बेसिक रिएक्शन होती है कि जिसको आप आसानी से बैलेंस करोगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ कार्बन कितने है, 1 है, इधर कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने है इधर 4, और हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 ही दिख रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 4 होने इधर 4 हाइड्रोजन है, तो इस साइड भी 4 ही हाइड्रोजन चाहिए, तभी ये बैलेंस रिएक्शन होती है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 बनाने के लिए इस साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो अभी क्या चेक करना है, ऑक्सीजन को चेक करना है। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है इस साइड, रिएक्टेंट साइड। और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन कितने हैं, फिर ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो गई आपकी बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, तो आपको एक जनरल फॉर्मूला लिखवा देता हूँ कि जिसको याद कर लोगे तो आप आसानी से इस कंबशन रिएक्शन को बैलेंस कर। तो कंबशन के लिए जनरल रिएक्शन क्या होती है, जनरल इक्वेशन ध्यान में रखना आपको, क्या होता है कि जब हम अल्केन को जलाते हैं तो अल्केन का सूत्र क्या होता है, N+2, और यहाँ N क्या दर्शाता है, कार्बन की संख्या, प्लस क्या लिखना है, 3N+1, डिवाइड किससे करना है, 2 से, और ये किसकी संख्या है, ऑक्सीजन की संख्या है। जब भी रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा आपको, N नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस N प्लस ऑफ H2, इतने आपको मिलेंगे H2, और साथ में हीट प्राप्त होगी। ये हो गई कंबशन की जनरल रिएक्शन। आई होप आपको कंबशन पता चल गया होगा। तो अब कंबशन क्या होता है शॉर्ट में, कि जब भी कार्बन या हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो क्या मिलता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में H2O और ऊष्मा की प्राप्ति होती है। तो ऊष्मा की प्राप्ति होने के कारण इसको क्या यूज किया जाता है, फ्यूल की तरह भी यूज किया जाता है। तो अभी हम क्या देखेंगे, इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जो कार्बन होता है वो पूरी तरह से जलता नहीं है, मतलब कार्बन पूरी तरह से जलता नहीं है, या हाइड्रोकार्बन पूरी तरह से कंबश नहीं होते, मतलब कंबशन नहीं होते, पूरी तरह से जलते नहीं। इसके कारण क्या बोलते हैं उसको, इनकम्प्लीट कंबशन। तो इनकम्प्लीट कंबशन होने के कारण क्या होता है कि जो एटमोस्फेयर है वह ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, या उसको कंप्लीट होने से पहले ही बुझा दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो उसका यूज कहाँ किया जाता है, जैसे कि आपने सुना होगा चारकोल। चारकोल को कैसा यूज किया जाता है, प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। साथ ही इस इनकम्प्लीट कार्बन को हम इंक बनाने में यूज किया जाता है, प्रिंटर की इंक होती है, या डाई होता है जो बालों में लगाते हैं, बहुत सारी चीजों में हम इसका यूज किया जाता है, किसका, इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन का यूज किया जाता है। तो इसकी जो बेसिक रिएक्शन है कैसी होती है, कि जैसे कार्बन को जलाओगे O2 के फॉर्म में, जैसे ही CH4 को जलाओगे O2 के फॉर्म में, और उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन। तो इनकम्प्लीट कंबशन की क्या क्या मिलता है आप लोग को, कार्बन कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में, और साथ में क्या मिलेगा, H2।
यही बेसिक कंडीशन होती है किसके लिए, इनकम्प्लीट कंबशन के लिए। और ये जो कार्बन होता है, जब इनकम्प्लीट जलाने के बाद इसका यूज कैसे किया जाता है, आप इसको फिल्टर की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे पानी को फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है, साथ में आप इसका यूज कर सकते हैं चारकोल बनाने के लिए, इंक बनाने के लिए। किसकी इंक, प्रिंटर की इंक, और बहुत सारी जगह पे इस इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन का यूज किया जाता है। आई होप आपको एक कंबशन रिएक्शन समझ में आई होंगी।